नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आदर्श क्लासेज में। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, संकल्प एक ही काफ़ी होता है मंजिल पाने के लिए। एक बार और आप सभी का स्वागत है आदर्श क्लासेज में। और आज हम लेके आए हैं राजस्थान में मिट्टियाँ व अपरदन, जिसकी हम विस्तृत से व्याख्या करेंगे। मिट्टियों का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये दूसरी बार रिपोर्ट हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष 2015 संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। रचना विधि के अनुसार मिट्टी के 2 प्रकार हैं। एक होती है स्थानीय मिट्टी, एक होती है विस्थापित मिट्टी। स्थानीय मिट्टी वह मिट्टी होती है जो सदैव अपने मूल स्थान पर रहती है, और विस्थापित मिट्टी नदी एवं पवनों के प्रवाह से अपने मूल स्थान से हटकर अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो जाती है या स्थापित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? विस्थापित मिट्टी कहा जाता है। राजस्थान के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली यह रेतीली बलुई मिट्टी है, जो इसका विस्थापित मिट्टी का उदाहरण है। सामान्य मृदा वह मृदा जिसका पीएच का मान 6.5 से 7 के बीच रहता है। ऐसी मृदा में सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक रहती है, उसे सामान्य मृदा कहते हैं। अम्लीय मिट्टी, इसका पीएच का मान 7 से कम होता है। अम्लीय मिट्टी का समाधान के लिए चूने का प्रयोग किया जाता है। यदि ज़्यादा अम्लीय मिट्टी है तो इसमें चूना डाल के इसको बराबर लेवल कर सकते हैं। लवणीय व क्षारीय मिट्टी, इस मिट्टी का पीएच का मान 7 से अधिक मान वाली मिट्टी लवणीय, क्षारीय, रेह, ऊसर, कल्लर, थूर और रांकड़ नमकीन मिट्टी कहलाती हैं। इसमें सोडियम कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आदि तत्व पाए जाते हैं। इस मिट्टी में लवणीय की मात्रा अधिक होने के कारण इसका उत्पादन रूप में नहीं हो पाता है। मिट्टी की क्षारीयता के खारेपन को दूर करने के लिए इसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। सेम की समस्या, सेम को जल अधिकता की समस्या भी कहते हैं। सर्वाधिक सेम की समस्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में व गंगा नहर सिंचित क्षेत्रों में होती हैं। सेम की समस्या को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो वृक्ष वगैरह लगाने होते हैं, इसमें सफ़ेदा, यूकेलिप्टस इंडिका, ऑस्ट्रेलियन पादप। प्रभावित जिले प्रथम स्थान पर है हनुमानगढ़, द्वितीय स्थान पर है गंगानगर है, जो सेम की समस्या से ग्रसित जिले हैं। एक होती है खरपतवार की समस्या। मुख्य फसल के साथ उग जाने वाले अवांछित एवं अनावश्यक पौधे होते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। राजस्थान में मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्या है। इसमें से पहली है मृदा अपवर्तन। मृदा अपवर्तन जल के तीव्र प्रवाह या वायु वेग एवं हिमपात से मिट्टी का एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाना मृदा अपवर्तन कहलाता है। मिट्टी के अपवर्तन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु व कृषि का क्षय रोग कहते हैं। कृषि का पहला शत्रु मृदा अपवर्तन को होता है। दूसरा जल अपवर्तन, लंबवत या अवनालिका अपवर्तन। इसकी बात करेंगे। जल अपवर्तन, जल का एक तीव्र प्रवाह जब मिट्टी को एक स्थान से गहराई से काटकर एक नाली नुमा कटाव दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है, उसे जल अपवर्तन कहते हैं। जल अपवर्तन सर्वाधिक अवनालिका अपवर्तन वाली नदी है चंबल। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपवर्तन वाला जिला है वो कोटा जिला है, जिसमें जल अपवर्तन सर्वाधिक होता है। तीसरा है जो हमारा चादरी अपवर्तन। चादरी अपवर्तन जब वर्षा के समय निर्जन पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बहकर लह जाती हैं, जिसमें भूमि के ऊपरी परत को लेके जाती है,
जिसे भूमि अपवर्तन या चादरी अपवर्तन कहलाती हैं। इसका सर्वाधिक चादरी अपवर्तन सिरोही व राजस्थान जिलों में होता है। वायु अपवर्तन। वायु अपवर्तन दोस्तों यह क्षैतिज अपवर्तन या परत अपवर्तन भी कहलाता है। ये पश्चिमी राजस्थान में वायु की गति तेज होने के कारण मिट्टी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है, जिसमें मिट्टी का कटाव होता है, जिसे क्षैतिज परत अपवर्तन कहते हैं। राजस्थान 19.41 भाग वायु अपवर्तन की समस्या से ग्रसित हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपवर्तन वाला जिला जैसलमेर है और राजस्थान में न्यूनतम वायु अपवर्तन वाला जिला है जो धौलपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपवर्तन वाला माह है जो महीना है जो है जून महीने में ज़्यादातर हवाएं चलती हैं, जिसके कारण मृदा अपवर्तन होता है। मृदा अपवर्तन के कारण वनों उन्मूलन, पौधों की जड़ें व मृदा को बांध रखकर अपवर्तन को रोकती हैं। दूसरा अत्यधिक पशुचारण, तो जो चौथा है वो जूमिंग कृषि है। आदिवासियों के द्वारा पहाड़ी ढालों में वनों को काटकर कृषि योग्य बनाया जाता है। वनस्पति रहित नग्न भूमि को तेजी से अपवर्तन होता है। वैज्ञानिक ढंग से कृषि। वैज्ञानिक ढंग से कृषि एक गलत तरीके से बुआई करना, समांतर जुताई न करना आदि वैज्ञानिक ढंग से कृषि नहीं करने के कारण भी अपवर्तन होता है। अत्यधिक सिंचाई करना, ग्रीष्म काल में चलने वाली तेज आंधियाँ, दोषयुक्त फसल चक्र को अपनाना। फसल चक्र होती है जो हमारे किस टाइम पर क्या बोना है, क्या हम बोएंगे तब। ये मृदा अपवर्तन से हानियाँ क्या क्या होती है। फर्स्ट हानि तो ये है भूमि की उर्वरता व कृषि उत्पादन में कमी होना, आकस्मिक बाढ़ों का आना, नदियों के तल में बालू को जमा होने के नदी की धारा परिवर्तन होना, गड्ढों में बनने व नदियों के किनारों की भूमि क्षय होने के कारण खेती योग्य भूमि कम होना, मरुस्थलीय का प्रसार होने लगता है। ये प्रमुख हानियाँ थी मृदा अपवर्तन की। आगे मृदा संरक्षण के उपाय। मृदा संरक्षण के उपाय क्या है? ढालों की कृषि योग्य भूमि पर खेती को रोका जाए, पशु चराई को नियंत्रण किया जाए, वनों को अनियंत्रित काटा जा रहा है उसको भी रोक कर हम मृदा संरक्षण के उपाय ढूंढ सकते हैं। कई प्रकार के मृदा संरक्षण कर सकते हैं हम। राजस्थान की मिट्टियों को रंग व उपजाऊ के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। पहला भाग है रेतीली बलुई मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे अधिक भूभाग पर ये पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी के कण मोटे होते हैं, नमी रोकने में असमर्थ होते हैं, नाइट्रोजन कार्बन तत्वों की कमी होती है व कैल्शियम व फास्फेट तत्वों की अधिकता। इस कारण ये भूमि अनउपजाऊ होती हैं। इसमें जिले आते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू और सीकर। रेतीली मिट्टी प्रमुख 3 प्रकार की होती हैं: लाल रेतीली मिट्टी, खारी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी आदि इसकी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है हमारी भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी, इसका रंग होता है भूरा होता है। प्रसार क्षेत्र मुख्य अरावली के पश्चिमी भाग में बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, सीकर, चूरू और झुंझुनू में। मुख्यतः इसमें यहाँ पर फसल होती है जो ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, बारानी कृषि होती हैं। तीसरी है जो हमारी भूरी मिट्टी, अरावली के पूर्व भाग में मुख्यतः बनास बेसिन में पाई जाती हैं। बनास नदी के प्रवाह क्षेत्र की मृदा है, कृषि के लिए उपयुक्त हैं। इसमें जिले होते हैं राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। नेक्स्ट वो चौथे नंबर हमारी मिट्टी है जो लाल व पीली मिट्टी है।
नाइट्रोजन, कैल्शियम एवं कार्बनिक यौगिक की कमी व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है। इसमें ज़िले हैं जो मुख्यतः यहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती हैं, जो सवाई माधोपुर है, सिरोही है, करौली है, भीलवाड़ा है, टोंक है और अजमेर ज़िले हैं। यहाँ पर लाल व पीली मिट्टी पाई जाती हैं। नेक्स्ट 5वीं कच्छारी, जलोढ़ और दोमट मिट्टी, ये मोस्ट है। नाइट्रोजन की अधिकता सर्वाधिक उपजाऊ होती हैं। ज़िले होते हैं इसमें जयपुर, अलवर, तौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर व भरतपुर, कोटा के कुछ भागों में ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं मिट्टियाँ। हनुमानगढ़, गंगानगर में भी मिलती हैं। नेक्स्ट 6ठे नंबर है हमारी काली, मध्यम काली रेंगूर मिट्टी। ये मुख्यतः कपास दालों के लिए उपयुक्त होती हैं। ये उपजाऊ मिट्टी होती हैं। ज़िले इसमें दक्षिण पूर्वी, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट 7वें नंबर है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी बाड़मेर, जालौर और पाली में पाई जाती है। कम उपजाऊ होती है। केवल झाड़ीनुमा पौधे व चारागाह पाए जाते हैं। पर्वतीय मिट्टी, ज़िले हैं सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, राजसमंद का पहाड़ी क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। राज्य में मिट्टी की उर्वरता पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। ध्यान रखें, राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी रेतीली व बलुई मिट्टी पाई जाती है।